Hi friends, welcome to our today's video. So today I will explain you the definition of sentence and types of sentence and the different groups of a sentence like subject and predicate. Okay, so friends, let's start. सबसे पहले व्हाट इज अ सेंटेंस। एक सेंटेंस क्या होता है? एक सेंटेंस यानी वाक्य है, एक समूह होता है शब्दों का जो कि अरेंज किया जाता है एक ऐसी तरह से ताकि वो पूरी सेंस बनाए। जैसे कि अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, टीचर गुड इज़ अ हेनरी। ये समूह जो शब्दों का है ये कोई भी सेंस नहीं बनाता, बट हैरी इज़ अ गुड टीचर। अब इसको ठीक कर दिया गया है एंड अब आप रीड कर सकते हो इसको। सो वैसे ही अब देखो इन दिस केस वी हैवंट चेंज्ड एनी ऑफ द वर्ड्स। इस केस में हमने कोई भी शब्द को बदला नहीं है। वी हैव ओनली चेंज्ड द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। हमने सिर्फ और सिर्फ उनके ऑर्डर ही चेंज कर दिए हैं वर्ड्स के। नाउ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस। अब ये जो समूह है शब्दों का अब ये कंप्लीट सेंस बनाता है। थस इट इज़ अ सेंटेंस। सो अब इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगन्स विद द कैपिटल लेटर। सो जो हमारा सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो हमेशा एक बड़े लेटर यानी कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। इट मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। वो या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क के से ख़त्म हो सकता है। अब मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ, आप सभी को दिखाता हूँ कर। सो यहाँ पर हमने पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट दोज ग्रुप्स ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। सो हमने एक टिक मार्क डाल देना है जो भी कंप्लीट सेंस बनाए वो वाले वर्ड्स के। बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। सो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंस बना रहा है। डिलीशियस पुडिंग ये कोई सेंटेंस नहीं है, सो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे। सो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, ये पूरा सेंटेंस बन जाता है। वेयर इज़ योर फादर, यहाँ पर भी हम टिक लगा देंगे क्योंकि ये भी पूरा सेंटेंस है। एन ओल्ड मैंगो ट्री क्रॉस। स्टडी इन क्लास थर्ड क्रॉस। सो आगे अब हम करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। ईच सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। एक वाक्य दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट्स का होता है। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब देखो ये सेंटेंसेस पर आप ध्यान दो। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, डॉग्स बार्क, द क्लाउड्स आर थंडरिंग इन द स्काई, क्रिकेट इज़ अ वंडरफुल गेम। अब देखो यहाँ पर जो शब्द बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं एंड ये काम करने वाला होता है। जैसे कि अब राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम कोई काम कर रहा है, सो ये हमारा काम करने वाला होता है सब्जेक्ट। एंड बाकी का जो बचा हुआ होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब देखो डॉग बार्क कर रहे हैं, डॉग भौंक रहे हैं, सो अब देखो डॉग्स जो है वो हमारे सब्जेक्ट एंड बचा हुआ है प्रेडिकेट। सो उसके आगे अब हम ये भी कर देख लेते हैं। फर्स्ट तो हम हमारे लिए डन है। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सो हमने डिवाइड कर रहे हैं इनको। सो हमने बीच में ऐसे दो डंडियाँ लगा देनी है। द लिटिल बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट। अब देखो द लिटिल बॉय यही होगा हमारा सब्जेक्ट, सो हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। द अर्थ इज़ राउंड। सो अब हम द अर्थ के बाद में ऐसे लगा देंगे। सो अब मैं आपसे को बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले आता है एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि राम एक गुड बॉय है, राम इज़ अ गुड बॉय, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग, गरिमा इज़ थ्रस्टिंग। Those sentences of this type do not contain a not or a no। जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं इसमें ना ही कोई नॉट होता है और ना ही नो होता है। शी इज़ अ गुड स्पीकर, आई कैन क्लाइंब दिस ट्री, गरिमा इज ट्रस्टी। सो इसके आगे नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस टाइप कंटेन अ नॉट और अ नो। ये वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें एक नॉट या नो भी आ सकता है। राम इज़ नॉट अ गुड बॉय, the children are not swimming, Garima is not thirsty, I cannot climb this tree, she is not a good speaker। उसके आगे अब हम ये
ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंसेस ऑफ दिस टाइप आस्क सम क्वेश्चन. सो इन टाइप के सेंटेंसेस से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इज राम अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा बच्चा है. आर द चिल्ड्रन स्विमिंग, क्या वो बच्चे तैर रहे हैं. इज गरिमा थ्रस्टी, क्या गरिमा को प्यास लगी है. वैसे सो अब आखिरी में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो सेंटेंसेस विद दिस टाइप एक्सप्रेस सम सडन और डीप फीलिंग और अ स्ट्रॉन्ग विश. देखो जो सेंटेंसेस होते हैं इस टाइप के, वो कुछ सडन फीलिंग आ सकती है, जैसे कि हमारा कुछ भी, एंड डीप फीलिंग भी. सडन फीलिंग यानी जैसे कि हम मैच जीत के, सो वहाँ पर भी हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन डलेगा. डीप फीलिंग जो कि डीप फीलिंग होती है हमारी, एंड स्ट्रॉन्ग विश जो विश होगी. सो देखो जैसे कि यहाँ पर है हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, वट अ फाइन वेदर, मे यू लिव लॉन्ग. यहाँ पर ये है स्ट्रॉन्ग विश. वट अ लवली रोज, हाउ नाइस अ स्पीच. ये सब कुछ है डीप फीलिंग. सो सडन फीलिंग वैसी होती है जब कुछ सडनली आ जाए, एंड वहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ होता है. ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना. मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.